ये बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण पल। आप सोचिए 70-75 देश में चीते विलुप्त हो गए थे और उस विलुप्ति के बाद कई सालों तक बहुत विचार विमर्श के बाद कि आखिरकार फिर से हमारे जंगलों में कैसे चीतों की वापसी। अब हमारे नामीबिया के ये चीते अब कूनो नेशनल पार्क में। हिंसक जानवर नामीबिया से भारत लाना और उनके पोषण और रखरखाव पर करोड़ों रुपए खर्च करना, देखभाल के लिए कई सौ लोग नौकरी पर लगाना की बात गोवंश प्रेमियों के गले नहीं उतर रही है। पर्यावरण प्रेमी एवं गो रक्षक उमेश गौतम ने कहा कि वो भी उस समय जब भूखे प्यासे यह बैलगाय बछड़े कभी पालतू पशु हुआ करते थे, गरीबों के 2 रोटी का सहारा हुआ करते थे, आज सड़कों पर भूखे प्यासे भटक रहे हैं और कभी राहगीरों के लिए परेशानी हादसों का कारण बन रहे हैं, कभी चलते वाहनों की चपेट में आने से खुद जख्मी हो रहे हैं। उन्होंने कहा, गोवंश को लेकर एक और एक संवेदनशील वर्ग इनके पुनर्वास की मांग लगातार करता आ रहा है। सरकार द्वारा जनता का सेस के रूप में करीब 30 करोड़ वसूल किया है, जबकि हकीकत में कोई सुधार कहीं भी देखने में नहीं आया। सड़कों पर जहां यह मवेशी राहगीरों के लिए परेशानी बनते हैं, वहीं इनकी भूख प्यास और तपती धूप में सड़क के बीचों बीच भिन्न भनाती मक्खियों के बीच मर जाना या गाड़ियों की चपेट में आ जाना काफी दुखदायी रहता है। वहीं शहरों में बंदरों का आतंक भी किसी से छुपा नहीं है। शहरी क्षेत्र के लोग बंदरों के आतंक से इतना दुखी रहते हैं कि उनका छत पर कपड़े सुखाना या गली में निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। वहीं खेतों में जंगली सुअरों का आतंक भी किसी से छुपा नहीं है। किसान बंदरों से और सुअरों से फसलों की तबाही को लेकर यदाकदा आंदोलन करते रहते हैं, जबकि सरकार द्वारा कोई ठोस पहल, कोई नीति आज तक नहीं बनाई गई। ऐसे में जहां आम जनता को राहत देने के लिए आवारा पशुओं, बंदर और सुअरों के लिए नीति बनाई जानी चाहिए थी, वहीं हिंसक प्रवृत्ति के जानवरों को विदेशों से भारत लाया जाना काफी चिंता का विषय है। जितनी चिंता विलुप्त हुई प्रजाति को बचाने के लिए विदेशी नस्ल के चीतों को भारत लाया गया, गोवंश को बचाए जाने के लिए की जाती तो गाय के प्रति, पशुओं के प्रति आस्था रखने वाले शायद स्वयं को काफी गौरवशाली अनुभव करते। नामीबिया के जंगलों से अब ये सीधे भारत के जंगलों में कूनो नेशनल पार्क में अब ये पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण का लुत्फ उठाते हुए और उन तस्वीरों को